नमस्ते सभी को। जय श्री राम। अगेन वेलकम हमारे डे 2 में एस्ट्रोलॉजी लाइव क्लास, जो कि सबके लिए एक तरीके से फ्री है। ठीक है। मीनू जी गुड इवनिंग। नमस्ते मोमिता पोद्दार जी गुड इवनिंग। देखिए, क्लास के अंदर कैमरा ऑन रहने से आपकी और मेरी एनर्जी जो है हाई रहती है, और आप मेरे को सुनोगे तभी और उसको अंदर लेके जाओगे तभी जब आप ये 2 वे कनेक्शन को चालू करोगे। ठीक है। और मेरे अंदर से तभी ज्यादा निकलेगा जब मैं आप लोगों के चेहरे देखूंगा, वरना मेरे को कुछ नहीं पता लगेगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और हम अब स्टार्ट करते हैं डे 2। हे माझा ठीक। अवतार बरा आहे का? और अपनी तरफ से मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। आपके डाउट रहेंगे तो मैं आपको बीच में अनम्यूट करके ले लूंगा। ठीक है। हमने पिछली क्लास में देखा था ज्योतिष क्या है, क्या उसको कारकत्व है, क्या उसकी थोड़ी हिस्ट्री हमने देखी, ऋषियों के बारे में जाना। आज जानेंगे कुंडली 9 ग्रह क्या होते हैं, कैसे उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 12 राशियों का समझेंगे। ये क्या होती है, इनको हम कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। ठीक है। अब सबसे पहले कुंडली मैं आपको बता चुका हूँ। कुंडली बेसिकली आपके जन्म के समय नक्श आपके प्लैनेट्स कौन सी दिशा में थे, कौन से नक्षत्र में थे, कौन सी राशि में थे, वो आपकी कुंडली एक तरीके से मैप है उस चीज का। ठीक है। और अब सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली अपनी कुंडली बना सकते हो। नहीं तो पहले के समय जो हमारी एक बुक आती है एस्ट्रोलॉजर्स की, वो आपको हर एक के पास मिल जाती है, उससे भी आप अपनी जंत्री जिसको बोलते हैं, आप अपनी देख कर टाइम उससे कुंडली बना सकते हो। ठीक है। उसमें हमें ग्रह बिठाने पड़ते हैं। कुंडली के अंदर बेसिकली होता क्या है, कुंडली आपको एक रफ कुंडली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी दिखती है, खाली कुंडली ये, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है। ऐसे ये ब्लैंक कुंडली है, ऐसे कोई आपको नंबर दिखे रहेंगे। मैं आपको एक आध चार्ट खोल के भी दिखा देता हूँ। एक कुंडली होती है ऐसी। ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर में नाम डाला, सब आपने की चीजें डाली, आपकी कुंडली बनी बनाई रेडीमेड आ गई। ठीक है। इसमें 12 घर होते हैं, ये जो आप 12 हाउसेस देख रहे हो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये घर एक फिक्स चीज को बताएंगे। एक तरीके से कुंडली क्या है, आपकी लाइफ की आपकी लाइफ एज अ मूवी अगर हम देखते हैं तो ये किरदार है। अगर मैं एज अ इंडिविजुअल आपकी लाइफ जर्नी की मूवी देखूंगा तो ये किरदार है कि मैं कौन हूँ। वो मेरा लगन बताता है, मेरा परिवार कौन है मेरा सेकंड हाउस बताता है, थर्ड हाउस मेरे पड़ोस में कौन है, फोर्थ हाउस मेरी माता का, फिफ्थ हाउस मेरी एजुकेशन और मेरी प्रेमी प्रेमिका का, सिक्स्थ हाउस मेरे लड़ाई झगड़े को बताता है, सेवेंथ हाउस मेरे पार्टनर को, मेरे लाइफ पार्टनर को, मेरे बिजनेस पार्टनर को बताता है, एट्थ हाउस मेरे आने वाले सडन नुकसान को बताता है, छुपे हुए रहस्य को बताता है मेरे जीवन के। नाइन्थ हाउस से हम भाग्य भी देखते हैं, पिता का भी यही हाउस होता है। कुछ लोग टेंथ हाउस भी पिता का मानते हैं, मगर नाइन्थ हाउस से हम फादर की कैलकुलेशन पर्पज से इसको देखेंगे। टेंथ हाउस में मेरा प्रोफेशन कैसा है, कैसा रहेगा, मैं किस तरीके का प्रोफेशन करूंगा। 11th हाउस मेरे प्रॉफिट्स हैं, मेरा गेन्स है, मेरे को जो काम करा उससे मिलने वाला फायदा है। और 12th हाउस मेरे खर्चे हैं, और इसको मोक्ष का घर भी बोला जाता है, और इसको आपकी रात्रि की नींद का घर भी बोला जाता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में हल्का सा कहूँ तो। ये 12 घर होते हैं, और इसमें होती है 12 राशियां।
ये जो 1 2 3 4 नंबर देख रहे हो ना, घर फिक्स रहेंगे। इसमें राशि कोई सी भी आ सकती है। घर फिक्स रहेंगे। ये नवा घर ही रहेगा। ये आठवां, आपका 10वां घर ही रहेगा। ये 11वां रहेगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये घर फिक्स है। ये नहीं बदलेंगे। बदलती है तो राशियां, इसमें बैठने वाले ग्रह। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर? तो आप यस लिख दो। ठीक है, यहां तक अगर चीज क्लियर है तो आप बाय 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 या यस 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 लिख दो। ठीक है। अब इस पहले घर में कोई सी भी राशि हो सकती है आपकी। पहले घर में आपकी कोई सी भी राशि हो सकती है। 1 से लेके 12 तक ये मेरा लगन है। ये मेरा लगन है। जो इसमें राशि होगी वो मेरे नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप लोग जो अभी तक पहली बार इस एस्ट्रोलॉजी क्लास में आए हैं, लोगों को कुछ को पता नहीं होता कि राशि क्या होती है। आज हम राशि के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि राशि बेसिकली 12 राशियां ही होती हैं। जिस भाव में चंद्रमा होता है और उसमें जो नंबर लिखा होता है वो आपकी बेसिकली चंद्र राशि होती है। आपकी लगन कुंडली में D1 चार्ट जिसको बोलते हैं, चंद्रमा जिस भाव में गया है उस भाव में जो नंबर लिखा है उस नंबर के अकॉर्डिंग आपकी राशि है। उसमें 7 नंबर, जैसे यहाँ पे 7 नंबर है तो तुला राशि है। अगर चंद्रमा 1 नंबर में होता तो आपकी मेष होती। चंद्रमा 8 में होता तो वृश्चिक होती। 9 में होता तो धनु होती। ठीक है। चंद्रमा जिस राशि में जाएगा वो आपकी चंद्र राशि है। ऐसे ही सूर्य जिस राशि में जाएगा वो आपकी सूर्य राशि है। और लगन में जो राशि आ रही है वो आपका बेसिकली लगन कुंडली की राशि। ठीक है। लगन में जो है वो मेरा लगन बन गया। जैसे यहाँ पे अगर 11 नंबर की आपकी राशि होती है कुंभ लगन। कुंभ लगन और तुला राशि, ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। ठीक है। ये कुंभ लगन और कन्या राशि। इसकी और क्लैरिटी के लिए मैं आपको सबसे पहले राशि का इंट्रोडक्शन देता हूं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक आप जब तक इसको लिख लो कि आपको समझ में आ जाए राशियां क्या होती हैं। ठीक है। मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। उनके साथ साथ उसका स्वामी भी लिखा है। अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डाल के राशियां लिखनी है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सीरियल नंबर वाइज 1 से लेकर 12 तक इसको आप रजिस्टर में लिख लो। कैमरा तो ऑन करो अपने। अगर आपने लिख लिया तो आप कह सकते हो यस सर डन, या डन लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में भी लिख सकते हो। लिख लिया? यस या नो? यस सर। चलो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एरीस यानी कि मेष, उसका स्वामी होता है मंगल। टॉरस यानी कि वृषभ, इसका स्वामी होता है शुक्र यानी कि वीनस। जेमिनी यानी कि मिथुन, स्वामी होता है बुध यानी कि मरकरी। 4 नंबर पे कैंसर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क राशि, और इसका स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 5 नंबर पे सिंह राशि, स्वामी होते हैं सूर्यदेव। 6 नंबर पे कन्या राशि
इसके स्वामी वापस आपके बुध देव। 7 नंबर तुला, स्वामी होते हैं आपके वापस शुक्र देव। 8 नंबर पे वृश्चिक, स्वामी होते हैं मंगल देव। 9 नंबर पे आपकी धनु यानी कि सेजिटेरियस, स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। 10 नंबर पे कैप्रिकॉर्न, स्वामी होते हैं शनि देव। 11 नंबर एक्वेरियस, स्वामी होते हैं वापस शनि देव। फिर आपकी आती है पाइसेस यानी कि मीन, सबसे आखिरी राशि 12 नंबर की, और उसके स्वामी होते हैं जुपिटर। आपको इसी सीरीज में याद करना है। 12 राशियां और 9 ग्रह आपको कम से कम याद करने हैं, और वो इजी वे में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और एक सीरियल नंबर वाइज आपको याद करना है। अब मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा है, ये कुंडली, ये बेसिकली बताएगी कि ये जो है भाव किस चीज का है। जैसे हमारा 9th हाउस है, ये मेरे पिता को, फादर को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरी मदर को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। अब यहाँ पर जो राशि आएगी वो बताएगी मेरे पिता का, मेरी माता का, या मेरी जो जीवन साथी है उसका नेचर क्या होगा। राशि से आप उसका, सामने वाले का व्यक्तित्व जज कर सकते हो। राशि स्वामी से सामने वाले का आप व्यक्तित्व जज कर सकते हो। आप किस टाइप के प्रोफेशन में होगे वो आप जज कर सकते हो। आप किसी व्यक्ति का नेचर अगर आपको जानना हो तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी 3 चीजें होती हैं? एक तो होता है लगन। तीन की भी आप 4 चीजें ले लो: लगन, लग्नेश, चंद्र, और आपका सूर्य। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लगन लग्नेश होता है, उसके बाद चंद्र, उसके बाद सूर्य। क्योंकि लगन आपका चेंज होता है 2 घंटे में। सबसे फास्ट अगर कोई चीज चीज चेंज होगी कुंडली में तो है लगन। फिर उसके बाद होता है चंद्र, वो आपका 2.25 दिन एक राशि में रहता है। फिर उसके बाद होता है सूर्य, जो 1 महीना एक राशि में रहता है। ये 12 राशियां हैं, इसको अलग अलग चीजों में कैटेगराइज किया है। अब कैटेगराइजेशन से आप सामने वाले का लग्नेश, चंद्र और सूर्य देख के सामने वाले की पूरी पर्सनैलिटी आप जज कर सकते हो। किसी का आपको व्यक्तित्व पता करना है, उसकी पर्सनैलिटी पता करनी है, सिर्फ आपको ये 3 ग्रह देखने हैं: लग्नेश, चंद्र और सूर्य, की सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है। उस राशि के आधार पर आप पता कर सकते हो। अगर हम तत्व की बात करें तो हमने राशियों को 4 तत्वों में बांटा है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। 1, 5 और 9 नंबर वाली राशि यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व में आएगी। पृथ्वी तत्व 2, 6 एंड 10। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। पृथ्वी तत्व में आएगी वृषभ, कन्या और मकर राशि 2, 6, 10। वायु तत्व में आएगी 3, 7, 11। एयर एलिमेंट
जल तत्व में आएगी 4, 8 और 12। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की है। और हम मेल फीमेल में अगर हमें इसको बायोफिरिकेट करना हो, तो जो भी ऑड साइन है, जैसे कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, ये मेल साइन है। और 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये फीमेल साइन है। और अगर इनके नेचर के बारे में बात करनी है कि व्यक्तित्व का जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, अड़ियल है कि जो उसने फैसला ले लिया उस पर अडिग रहने वाला है, या बेपैंदे का लोटा है, वो आएगा। हम उसमें राशियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा ये है। चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो 1, 4, 7, 10 हैं, वो चर लगन होते हैं, चर राशियां होती हैं। 2, 5, 8, 11 आपकी स्थिर राशियां होती हैं। द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12 को हम बोलते हैं द्विस्वभाव, ड्यूअल साइन। और द्विस्वभाव राशियों में भी जो फर्स्ट 15 डिग्री है, 0 से 15 डिग्री, जो फर्स्ट 15 डिग्री है वो है फिक्स्ड नेचर में। और आखिरी 15 से 30 डिग्री है, उसमें आएगा आपका मूवेबल। चर मीन्स मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअलिटी, दो चीजों को दिखाएगा ये। 1, 4, 7, 10 आपकी मूवेबल है, स्थिर 2, 5, 8, 11 द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12। ठीक है। राशि बेसिकली एनवायरनमेंट है किसी चीज को देखने का। मैंने आपको कहा ना, जैसे हम नवे भाव से फादर को देखते हैं, लगन से हम खुद को देखते हैं, तो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। जो चर राशियां हैं, यानी कि 1, 4, 7, 10, ये अब बदलाव को दिखाती हैं, बदलाव को दिखाती हैं, इनमें मूवमेंट रहती है। अगर चर राशि में मेरा लग्नेश, चंद्र और सूर्य आ जाए, तो व्यक्ति के डिसीजन या पर्सनैलिटी बदलने वाली होती है। 1, 4, 7, 10 चर राशि के अंदर लग्नेश, लगन, चंद्र और सूर्य आ जाए, तो व्यक्ति का जो नेचर है वो डिसीजन पे टिकेगा नहीं, वो चलने वाला होगा, वो स्थिर नहीं बैठ सकता। या
पॉजिटिव बात बोलें, तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और जो फिक्स साइन है, 2, 5, 8 और 11, वो होते हैं अडिग, अपनी बात पे अटल रहने वाले। जो सोच लिया सोच लिया। आप मेरे सामने कितनी पैम्परिंग कर लो, कितना प्लस और माइनस पॉइंट बता दो, मैंने जो सोच लिया सोच लिया, मैं अपनी चीज से बदलूंगा नहीं। जैसे मोदी जी आपके सामने नोटबंदी लाए, बहुत सारे इन्होंने डिसीजन लिए जो इनके अगेंस्ट थे, मगर उन्होंने बदला नहीं। ये आपका फिक्स साइन वाला नेचर बताता है। कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता, वो तो हो गया फिक्स साइन। और मैंने आज क्या बोला और कल क्या बोलूं, अपनी बात पर भी मेरे को भरोसा नहीं, वो हो गई चर राशियां। ठीक है। अब जैसे एक महान हस्ती है, इसका चंद्रमा कहां पर है इस चार्ट में? कौन सी राशि में है, क्या लिख रहा है वहां पे? ये चंद्रमा है, दिख रहा है आपको सबको चार्ट? मीन राशि में। सर मून का लिख रहा है 1 नंबर राशि में, मेष राशि में। मेष राशि। है ना? क्या मेष राशि मूवेबल साइन है? एक हमने लिखा ना, 1, 4, 7, 10 मूवेबल है। हाँ, यस सर। यस। चर राशि है। और सूर्य कहाँ पे है? जहाँ पे SU लिख रहा है वो सूर्य है। ये भी चर राशि है। ये भी चर राशि है। और यहाँ पे 2 नंबर राशि लगन में लिखी है। मगर आपके दो जो मेन प्लेनेट हैं, सूर्य देव और चंद्र देव, जो आपकी सूर्य देव आपकी आत्मा के कारक हैं, और चंद्र देव आपके मन के कारक हैं। ये दोनों चर राशि में आ गए। ये दोनों चर राशि में आ गए, तो बाय डिफॉल्ट इस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी? डुअलिटी दिखेगी यहाँ पे? कि अपने यस। डिसीजन पे टिका रहेगा क्या? नहीं। नहीं, अपनी बात पे बदलाव। टिका रहेगा? नहीं, बदलाव रहेगा। मूवेबल नेचर है। बदलता रहेगा। जी, यस सर। ये चीज आपको दिख गई, समझ में आ गई? यस। और एक और चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। पडदा असा केला तरी चालेल संपन्न. सर. म्यूट कर लीजिए, पीछे शोर मत करिए। अब ये भी एक महान हस्ती का चार्ट है। लगन में आपकी 8 नंबर राशि है। ठीक है। और लग्नेश भी मेरा कौन हुआ? मंगल मेरा लग्नेश हुआ। 8 नंबर का स्वामी मंगल है। और मंगल भी लगन में ही बैठा है, 8 नंबर में ही बैठा है, और चंद्रमा भी 8 नंबर में ही बैठा है। तो 8 नंबर कौन सी आपका फिक्स साइन है, मूवेबल है कि ड्यूअल है? फिक्स। फिक्स्ड है। ठीक है। फिक्स सर. अब सूर्य कहाँ बैठा है? फिक्स पे. नहीं, डुअल नेचर। ड्यूअल नेचर में। और ड्यूअल नेचर में मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री। अभी लिखवाया ना मैंने आपको, 0 से 15 डिग्री हो तो व्यक्ति क्या होता है? फिक्स फिक्स नेचर नेचर का. का होता फिक्स हो जाता है। अब सूर्य यहाँ पे कितनी डिग्री का है? 0 डिग्री। है।
0 डिग्री आपके 35, थिकनेस ऑफ है ना। तो जब मेरा चंद्र, लग्नेश और सूर्य फिक्स्ड नेचर को दर्शा रहे हैं, तो व्यक्ति कैसा होगा? जिद्दी। अरियल। जिद्दी। जो सोच लिया वही सोच लिया, जो मैंने अपने आप का कमिटमेंट कर दिया मैं वो करके रहूंगा। नोटबंदी लानी थी, मैं लेके आया। मैंने वॉर करनी थी, मैंने वॉर करी। मैंने जो भी डिसीजन ले लेते उस पर अडिग रहा, अच्छा रहा बुरा रहा। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई मूवेबल साइन अच्छा होता है कि ड्यूअल साइन अच्छा होता है। अगर मान लो मैं एक प्लेयर हूं और मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया कि पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, और चाहे वो बॉल पे मेरे को डिफेंस करना हो, तो वो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। मेरे को, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं आर्मी में हूं, तो मेरे को सामने वाले की स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरा जो डिसीजन है, मेरा माइंड चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हम ये कभी जज नहीं करेंगे कि ड्यूअल साइन अच्छा है कि फिक्स साइन अच्छा है, कि स्थिर राशि अच्छी है कि चर राशि अच्छी है। अब इसी राशि के हिसाब से आप किसी की जॉब देख सकते हो, किसी का घर देख सकते हो। कैसे देखोगे? अगर किसी का फोर्थ हाउस से हम घर देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? घर देखते हैं। ठीक है। अगर किसी का फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड चर राशियों में हो, अगर फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड हमारा चर राशि में है, और हमने उसको डिविजनल चार्ट से भी कंफर्म कर लिया कि वहां पर भी हमारे चर राशि का हमारे को दिख रहा है, तो हम व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा घर बदले होंगे। अमूमन व्यक्ति घर जल्दी नहीं बदलता, मगर चर राशि का इन्फ्लुएंस फोर्थ हाउस पे और फोर्थ लॉर्ड पे। फोर्थ लॉर्ड क्या होगा? जो चौथे भाव में राशि लिखी है उसका स्वामी। वो अगर चर राशि में है तो व्यक्ति घर बदलेगा जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? व्यक्ति का डिसीजन कैसा है। ऐसे ही जब हम राशि को दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं एलिमेंट के अंदर, कि व्यक्ति कैसा है, अग्नि तत्व का है, पृथ्वी तत्व का है, वायु तत्व का है, और ये आपका कौन से तत्व का है, तो ये हमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति कौन से तत्व का है, उसका मतलब क्या आता है। अब जो 159 है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। फायरी एलिमेंट मतलब उसके अंदर आग लगी रहेगी कुछ करके दिखाने की। आप चेक करिए किरण शर्मा जी, आपका जो फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड वो चर राशि में होगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राशि के तत्वों की, अग्नि पृथ्वी वायु जल। आप सब लोग यहाँ पर इतने सारे जने हैं, आपके किसी के दिमाग में डाउट नहीं आया कि हमारे 5 तत्व होते हैं? सर आप 4 ही क्यों बता रहे हो? 5 होते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं ना। यस क्योंकि सर। सर अग्नि पृथ्वी आकाश में ही है ना सारा कुछ अपना, इसलिए। जी बिल्कुल सही। तो ये हमारे 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। 159 अग्नि तत्व, 2 6 10 अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 7 11 आपके एयरी साइन है, 4 8 12 आपके वाटरी साइन है। जो फायरी साइन है वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन टेकर्स होते हैं, उनमें कुछ करने की आग होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप नेचर रहता है उनका, कि मैं अपनी चलाऊंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। चाहे मैं आपके अंदर भी काम कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। 159 मेष सिंह और धनु के फायरी है। पुष्पा नहीं समझा? ठीक है। फ्लावर नहीं, फायर है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अर्थ, 2 6 10। अर्थ क्या है?
हम अर्थ को स्टेबल मानते हैं, जिस पर हम चलते हैं। ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है, व्यक्ति के ग्राउंडेड एटीट्यूड को दर्शाता है, जमीन से जुड़ाव दिखाता है। अर्थ एलिमेंट वाले जो व्यक्तित्व होगा किसी का, अगर चंद्र, सूर्य, लगन, लग्नेश अर्थ एलिमेंट में है, तो बताएगा कि हाँ, ये ठहराव है इस व्यक्ति में, प्रैक्टिकल नेचर का है ये, और रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, हवा में उड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, सोच समझकर फैसले लेगा। ये स्टेबिलिटी को दर्शाती है, लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद स्टेबिलिटी को दर्शाती है। 2 6 10। फिर 3 7 11, ये एरी साइन है। 3 7 11 ये एरी साइन है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स। ये लॉजिक पर ज्यादा काम करेंगे। वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ ज्यादा सामाजिक होते हैं, ज्यादा बात करने वाले होते हैं। अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो 3 नंबर मेरे पड़ोस को दर्शाती है, मेरे नेबर को। 7 नंबर मेरे सामने वाले व्यक्ति को, और 11 नंबर मेरे सोशल सर्कल को। तो 3 7 11 बेसिकली आपके सोशल लाइजिंग को दर्शाती है, आप कैसे प्रेजेंटेबल हो नहीं हो उसको दर्शाती है। लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल, दोस्त बनाने में माहिर होते हैं लोग। 3 7 11 वाले एयर एलिमेंट वाले। फिर आता है 4 8 12, जल तत्व की राशियां। 4 नंबर अगर हम काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो वो आपके मदर का हाउस है, आपकी फीलिंग्स का, आपके भावनाओं का है, आपके सुख चैन का है। 8 नंबर आपके डीप सीक्रेट है, और 12 नंबर मेरी वो निंद्रा है जो मैं बिल्कुल एकांत में लेता हूँ, मतलब मेरे एक तरीके से डीप इमोशंस है उसके अंदर। तो 4 8 12 इमोशनल राशियां होती हैं, वाटरी एलिमेंट। चला 9 बजे, 9 बजे। सेंसिटिविटी को दिखाती हैं, व्यक्ति सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के सुख से सुखी महसूस महसूस करने वाले, खुश होने वाले। मगर इनसिक्योरिटी भी रहती है इसके अंदर। 4 8 12 अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा और लग्नेश या तीनों ग्रह जो हमारे हैं, और लगन भी मान लो 4 8 12 राशियों में से में ही आ जाए, तो व्यक्ति कैसा होगा? इमोशनल, सेंसिटिव, जल्दी किसी ने बात बोल दी फटाफट बुरा मान गए, रूठ गए। अगर मेरे को ऐसे व्यक्ति का प्रिडिक्शन करना है तो मैं उसको पहले सोचूंगा कि मैं कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जिससे वो हर्ट हो जाए, रोना धोना चालू ना कर दे। ठीक है, अगर मैं उसको बात बोलूंगा तो घुमा के बोलूंगा कि हाँ जी ऐसा नहीं ऐसा है, देखो चीजें तो सब अच्छी हैं, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब अच्छा है, बस थोड़ा सा क्या इस चीज का ध्यान रखना। ये अगर आपका चार्ट 8 12 में खासकर चंद्रमा है तो व्यक्ति इमोशनल नेचर का होगा, उसका मन कैसा होगा? इमोशनल होगा।
अब अगर चंद्र 2 6 10 यानी कि अर्थ साइन में है, तो ये समझदार होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, तो हम इनसे सीधी बात कर सकते हैं, कट टू कट बात कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड की जी ऐसा है, आप ऐसा करिए। और वहीं आपका एरी साइन में चंद्रमा है, तो ये इंटेलेक्चुअल है, इनसे हम छोटे तबके की बात नहीं कर सकते। इनको बिल्कुल शब्द हमें वो प्रयोग में लेने पड़ेंगे जो एक इंटेलेक्चुअल आदमी प्रयोग में लाता है, और उसी तरीके से इनको समझाना होगा। और यही चंद्रमा अगर मेरे फायरी साइन में है, किसी का मेरे से कोई कंसल्टेशन लेना रहा है, तो मैं बताऊंगा, उसको कहूंगा, वो कहेगा सर यस या नो, वो एक्शन टेकर है, फटाफट एक्शन लेगा, वो तुरंत मतलब रिएक्शन देगा अगर फायरी साइन में है तो। और इसी से ये अग्नि पृथ्वी वायु जल से आप व्यक्ति की सेहत का अनुमान भी लगा सकते हो, उसके डाइजेशन का अनुमान भी लगा सकते हो। आपने नेचर का तो लगा लिया, फायरी वाला आपको भीड़ में अलग दिख जाएगा, जैसे जिसने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है हमसे, 109 वाला भीड़ में अलग पहचान में आ जाता है, 19 तारीख वाला भीड़ में अलग पहचान में आ जाता है। आपके ग्रुप में अगर कोई भी ड्राइवर 1 कंडक्टर 9 वाला होगा, मूलांक 1 भाग्यांक 9, या 19 तारीख वाला होगा, तो व्यक्ति अलग से पहचान में आ जाएगा, जिसमें भी सूर्य का तेज भी है और मंगल की ऊर्जा भी है। एक 1 मिनट का समय देना, कोई कॉल आ रही है। हाँ जी, आप भी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए अब। हाँ, हम कहाँ पे थे? हेल्थ पर। इनसे तत्वों से आप किसी की हेल्थ भी आप बता सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा, अग्नि तत्व वाले को आप दबा नहीं सकते, मतलब उसका नेचर अथॉरिटेटिव रहेगा। अब आपको किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है, किसी को कैसे जज करना है। अगर मान लो मेरे को, सपोज करो, पाठक जी से बात करनी है, और मुझे पाठक जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नेचर के दिखते हैं, मेरे को पाठक जी देखने में खड़ूस दिखते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नेचर के गुस्से वाले व्यक्ति दिखते हैं, और गलती से मेरे को उनकी कुंडली साथ में आ गई, कुंडली मेरे हाथ में लग गई, और मैं देख रहा हूँ कि इनके तो सारे जो की प्लैनेट्स हैं, इनका लगन भी 4 नंबर में, या उसमें 8 में और 12 के अंदर है, इनका सूर्य और चंद्र, मतलब आपका वाटर एलिमेंट वाले व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति इमोशनल होगा, चाहे बाहर से देखने से कितना ही कड़क और वो दिख रहा हूं, मगर आप उससे प्रेम प्यार से बात करोगे, प्लीज करके बात करोगे, वो आपकी बात समझ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम किसी की हेल्थ की बात करते हैं, अगर कोरोना एक समय आया था, सबको लग रहा था कि हम बाहर क्यों जाए, नहीं जाए, और ऐसे ही जब मौसम बदलता है, तो आपको इन्फेक्शन होने का, सर्दी जुकाम का, मतलब ये फैलने लग जाता है जैसे मौसम आपका परिवर्तन होता है। अब कुछ बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं है, या कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ लोग बीमार पड़ते भी हैं तो अगले दिन रिकवर कर जाते हैं, कोई गोली दवाई नहीं लेते, और कुछ लोग 7 दिन तक बेड पे पड़े रहेंगे सर्दी जुकाम पर ही। जो अग्नि तत्व वाले व्यक्ति हैं, 1 5 9 वाले, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इनका रेजिस्टेंस अच्छा होता है। एक कमरा है, 50 जने उसमें बैठे हुए हैं, अगर
उसमें 10 जने भी बीमार हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा, चाहे वो सब छींक रहे हो, इनके सामने ही छींक रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग रहती है, फिर अगर कुछ हो भी गया तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इसके बाद इनसे कम इम्यूनिटी होती है अर्थ वालों की, उससे और कम इम्यूनिटी होती है आपकी एयर एलिमेंट की, और सबसे कम इम्यूनिटी मतलब मेरे पड़ोस में भी अगर किसी ने छींक दिया और उसको जुकाम हो जाए, मेरे को पड़ोस वाले कमरे ने किसी ने छींका और अगले दिन व्यक्ति को जुकाम हो जाए, तो समझ लेना वो 4 8 12 यानी कि जल तत्व वाला व्यक्ति है। तो ऐसे आप सामने वाले का पर्सनैलिटी, उसकी इम्यूनिटी, उसका नेचर, उसका जजमेंट कैसा रहेगा, आप पता कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, आ रही है समझ में सबको? यस या नो? अनम्यूट करके बोल सकते हो एक आध जना। बोरिंग आ लग रही रही है, है? यस सर। आ रही है, बहुत अच्छी यस। तरह से आ रही यस सर। बोरिंग लग रही है क्या? थोड़ा सर बहुत है? समझ में अर्थ है जी। तत्व में कौन कौन सा आएगा सर? हैं जी। अर्थ तत्व में कौन कौन सा आएगा? देखो आप पहले टू लिखो सिक्स टेन। अग्नि, अग्नि पृथ्वी वायु जल, फिर 1 2 3 4 लिखना चालू कर दो, अच्छा, है ना। सीक्वेंस अग्नि में। पृथ्वी वायु जल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अब ये राशियां तो आपको समझ में आ गई। अब राशियां बेसिकली ये होती क्या है ना। मेरे को एक चीज आपको पहले दिखानी थी, वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ताकि आपको समझ में आए कि ये राशियां होती क्या है। ये राशि बेसिकली ऐसे दिखती हैं आपको। तारों के समूह को हम बोलते हैं राशि। जैसे ये एरीज है, मेष राशि, 1 2 3 4 तारे हैं। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने एक आकृति को देखा, इसके अंदर आकृति देखी। जैसे हम छोटे थे बचपन में, बादल देख के कहते थे देखो जी वो घोड़ा जा रहा है, उसके पीछे डायनासोर जा रहा है, उसके आगे एलिफेंट जा रहा है। हम देखते थे ना, आप सबने देखा है, हमने देखा है। वैसे ही तारों को देख के जो आकृति आपके दिमाग में उस समय उनके आई, तो उन्होंने वो आकृतियां बनाई। ये मेष, ये वृषभ बैल के जैसी, ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आमने सामने एक लड़का लड़की बैठे हैं। कैंसर एक केकड़े की तरह है, लियो एक शेर की तरह है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक और आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि हमें ये चीज कैसे दिखती है। ये हम पृथ्वी में होते हैं। अगर सूर्य पृथ्वी से देखने पर सिंह राशि में, तो हम बोलेंगे वो सिंह में रहता है। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें जेमिनी में, तो वो जेमिनी में रहेगा। ये मिथुन है, ये कर्क है, ये सिंह है, ये कन्या है, एक लड़की है, ये तुला है यानी कि एक तराजू की तरह, ये आपके एक बिच्छू की तरह है, डंक मारने वाला बिच्छू। सेजिटेरियस, आधा पुरुष आधा घोड़ा, आधा आपका हाथ में लिया हुआ तीर का मान और आधा घोड़ा। फिर आपका कर्क, सॉरी कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस, फिर आपकी मीन राशि मछली की तरह दिखती है। तो ये जो तारों के समूह जब एक साथ आते हैं तो उसको हम राशि बोलते हैं। और हर राशि का उसके चिन्ह के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से स्वभाव होता है, कुछ गुण होता है। ठीक है। मेष राशि, उसका स्वामी कौन है उसके हिसाब से गुण रहेगा। उसका कैरेक्टर कैसा है, वो आपकी एयर एलिमेंट की है कि अर्थ एलिमेंट की है, उसकी नेचर कैसा है, स्थिर लगन, स्थिर राशि है कि चर राशि है, उसके हिसाब से हम राशि के ट्रेड्स को बताते हैं।
नॉर्थ इंडिया में राशि इतनी पॉपुलर नहीं है, मगर साउथ इंडिया में सारा फोकस, जैसे हम 9 ग्रहों से प्रिडिक्शन करते हैं, वो सिर्फ राशि को देख के ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं। राशि को देख के भी आप सामने वाले के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ कह सकते हैं। उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सिर्फ राशि देखा आपने बता दिया। ठीक है, तो ये चार्ट मैं लिखता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने को। सबसे पहले मेष राशि। ठीक है, 0 से 30 डिग्री तक बोलते हैं, और इसके जो स्वामी हैं वो है मंगल देव। और जो मेन इसके कैरेक्टर है, अग्नि तत्व है और चर राशि है ये। इसका जो नेचर है मूवेबल है, फायर एलिमेंट है, और मूवेबल फायर है, चर अग्नि बोला जाता है इसको। तो ये जो बताती है आपको एनर्जी, एक्शन और अग्रेशन। एनर्जी, एक्शन और अग्रेशन, यानी ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं ये लोग। बगैर सोचे समझे कुछ काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा ना, तो काफी हद तक चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं मेष, उसका राशि उसको प्रभावित कर रही होगी, उसके मेन प्लैनेट्स को। ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, साहसी होते हैं, क्विक एक्शन टेकर बोला गया है इनको। क्विक एक्शन टेकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रिस्क रिस्क टेकर्स होते हैं। मंगल की राशि, फिर चर राशि, फिर अग्नि तत्व। तो आप सोच सकते हो कि व्यक्ति कैसा होगा। अगर हम मंगल को बोलते हैं तो भाई उसको बोलते हैं एनर्जी का कारक है आपका मंगल। मंगल ग्रह आपकी एनर्जी का कारक है, और उसके स्वामी मंगल है मेष के। तो हर काम में पहला कदम लेने वाले ये हो सकते हैं, बगैर सोचे समझे काम करने वाले, की काम पहले करेंगे, सोचेंगे बाद में अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं, और कभी कभी डिस्कशन में भी अग्रेसिवनेस इनके आ जाती है, या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। दिमाग तेज होता है लेकिन स्थिर नहीं होता। चर राशि है ना, तो स्थिर कैसे होगा। जल्दी गुस्सा आना, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, मगर इनका गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं है। अपना अपमान सहन नहीं कर पाते, और अपनी गलती मानने में भी इनको थोड़ी परेशानी होती है। अगर चंद्रमा आ जाए तो रेस्टलेसनेस बोला गया है इसको। सूर्य उच्च का होता है इस राशि में। जल्दी बोर हो जाते हैं, और सबसे नेगेटिव बात है कि ये एक्शन या डिसीजन तो फटाफट ले लेते हैं, मगर ये क्या उस डिसीजन पर टिकते नहीं है। अगर किसी को जैसे कुछ बड़ा काम स्टार्ट करना है और वो मेष से गवर्न है, अगर कोई जैसे मेरे को सपोज करो मेष राशि का जातक है, और उसको कोई काम स्टार्ट करना है, उसको पापा से अपने पूंजी लेनी है, और इनका मन बदलता रहेगा, जल्दी 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 फटाफट मन बदलता रहेगा। तो उसको एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है, उसको पहले कहो तो भैया एक्सप्लोर कर, मार्केट में जा,
कहीं पे तू ट्रेनिंग कर किसी के नीचे, जो तेरे को सीखना है, कोई काम करना है। सपोज करो तेरे को कपड़े का शोरूम डालना है। अब कौन से कपड़े का शोरूम डालना है? तू 15-20 दिन साड़ी वाले के यहाँ काम कर, महीना 2 महीना साड़ी वाले के काम कर, महीना 2 महीना तू किसी जेंट्स जहाँ पे ड्रेसेस बिकती है वहां पे काम कर। क्यों? क्योंकि उसका मन बदलता रहेगा। एक मन कहेगा मैं फटाफट ये साड़ी का शोरूम खोल लेता हूँ, फिर 1-2 करोड़ लगा देगा, फिर उसके बाद कहेगा कि मेरा साड़ी खोल का शोरूम खोलने का मन ही नहीं है, मेरे को तो कुछ और काम करना है। इसलिए पहले इनको एक्सप्लोर करने दो कि ये क्या करना चाहते हैं। एकदम से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करेंगे, ना करेंगे। मेष राशि वाले, ठीक है, पेशेंस से काम करें। किसी को भी प्रतिक्रिया देने से पहले, अपना आंसर देने से पहले मन में सोचें, फिर जवाब दें। तुरंत किसी को जवाब ना दें। और जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया प्रोफेशन के लिए, ऐसे आप शादी के लिए रिलेट कर सकते हो। कि एकदम से लगेगा मैं इससे करूंगा, फिर मन एकदम कहेगा नहीं यार ये अच्छी नहीं है, फिर दूसरे से। तो अपने जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है उस पर तुरंत फैसला ना लें। आ जाओ वृषभ राशि पे। पृथ्वी तत्व और स्थिर स्वभाव। अब वृषभ राशि, अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, काल पुरुष कुंडली वो होती है जिसमें हम मेष राशि को फर्स्ट हाउस में लेके बाकी सारी राशियों का उसी भाव से हिसाब से बिठाते जाते हैं। पहले भाव में पहली राशि, दूसरे भाव में दूसरी राशि, तीसरे भाव में तीसरी, चौथे भाव में चौथी, सातवें में सातवीं, आठवें में आठवीं, 10वें में 10वीं, 11वें भाव में 11वीं राशि। मतलब एक तरीके से जब आपके समय की शुरुआत हुई थी उस हिसाब से हम काल पुरुष राशि की देखते हैं। और दूसरी राशि की बात करते हैं तो काल पुरुष राशि के हिसाब से वो दूसरे भाव को बताती है। दूसरा भाव होता है आपके घर परिवार का और आपके धन का, पानी का, परिवार का, धन का। और ये आपकी 2 नंबर राशि भी बताती है वृषभ राशि। ये व्यक्ति के फाइनेंस को बताती है, खाने पीने की आदतों को बताती है, उसकी बोली को बताती है। और इसका सिंबल है बैल। मेष का था मेढ़ा। और मेष की एक और खास बात है, जैसे बकरा बोलता है मैं, तो ये बार बार बोलते हैं ये मेरी कार है, मेरा घर है, ये मैंने करा है। और वृषभ वाले एक बैल की आकृति है, बुल, बैठा रहता है एक जगह पे, किसी को कुछ नहीं कहता, मगर आपने छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। तो वैसे ही इनका नेचर होता है, बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, और आपने छेड़ दिया तो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड है टॉरस का, वृषभ का, वो है वीनस। दैत्यों के गुरु हैं, इनको गुरु, दैत्य गुरु बोला जाता है, शुक्राचार्य। तो गुरु की राशि है, एक तरीके से दैत्य गुरु की राशि है आपका। जो राशि का चिन्ह है वो है बैल। मतलब आप इनको पंगा मत लो तो अच्छा है, ठीक है। मगर शुक्र को भी दर्शाते हैं। तो ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं, लग्जरी लवर, ब्रांड लवर होते हैं ये लोग, आत्मविश्वास से भरे हुए। मगर पृथ्वी तत्व है तो ग्राउंडेड भी रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी तत्व है तो ग्राउंडेड भी रहते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मगर वाणी में इनके दम होता है, प्रभाव होता है। शुक्र है ना, नॉलेजेबल है, डिसिप्लिन रहते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो उसमें, 2 नंबर राशि है।
मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, मगर इनका दिमाग फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ रहता है। अगर आप इनसे बात करते हो, आपके चंद्र, आपके सूर्य, आपका लगन मेष या लगन वृषभ राशि में हो, तो एक चिंता रहती है कि हाँ भाई, मैं कुछ अपनी फैमिली को लिए सिक्योर कर लूं। क्यों? 2 नंबर राशि, 2 नंबर भाव काल पुरुष कुंडली का मेरे फाइनेंसिस को, मेरे अक्यूमुलेशन को दिखाता है, संचित धन को दिखाता है। तो इनके लिए एक संचित करना इनकी प्रायोरिटी रहती है। सर इनका दिमाग दिमाग अच्छा होता है मैम, सभी का अच्छा फाइनेंशियल। होता है ना। फूड लवर होते हैं, आराम पसंद होते हैं। फूड लवर, आराम पसंद, विलासिता पसंद, और सांसारिक यानी कि मेटेरियल लाइफ में एक्सपर्ट होता है। इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो अच्छा खासा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो सामने वाले के इंटेंशन को समझ जाते हैं। कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि शुक्र की राशि है ना। ठीक है। अपने डिसीजन ये जल्दी नहीं लेते, लेकिन एक बार ले लिया तो बदलते नहीं है। स्थिर, 2 नंबर राशि स्थिर। इनके लिए ये है कि ये उपाय जो मतलब रेमेडी के तौर पे आप ले सकते हो कि ये अपने परिवार पर भी ध्यान दें। थोड़े से परिवार के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हेल्थ और डाइट पर ध्यान दें। और अपने आलस को छोड़ें और हेल्थ और डाइट पर ध्यान दें। ठीक है। हाँ? 1 सेकंड, मैं आपको दोबारा अभी कनेक्ट करता हूँ, कोई कॉल आया हुआ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा घर पे कुछ अर्जेंट काम आ गया, कोई गेस्ट आ गए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है जो हमने अभी पढ़े, चर स्थिर, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, या अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व क्या होता है, तो अभी आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई डाउट है, क्योंकि ये तो सिर्फ हम अभी बिल्कुल बेसिक का भी बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। सर, हाँ जी। आपने जो अभी ये बता रहे थे आपकी मेष राशि कैसे होगा, टॉरस कैसे होगा, तो जैसे भाव, जैसे सेकंड ये लगन के हिसाब से बता रहे थे या उसमें किस भाव में ये राशि है उसके हिसाब से बता रहे थे आप? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट हाउस है, ये लगन हम्म। है ना। इसमें कोई सी भी राशि हो सकती है, कोई हाँ सी भी। जी। ठीक है। हाँ जी। अगर यहाँ पे 11 नंबर आ गया, तो ये कौन सी हाँ। राशि हुई? कौन सा लगन हुआ? कुंभ लगन।
ठीक है। ठीक है। अब मेरा चंद्रमा कहाँ पे है, वो मेरी चंद्र राशि है। ठीक है। अच्छा। मेरा चंद्रमा जिस भी साइन में है वो मेरी चंद्र राशि है। जैसे आपका, अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज करो ये किसी का T1 चार्ट है। ठीक है। इसमें चंद्रमा कहाँ पे है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में नंबर कौन सा लिख रहा है? 10। है ना। 10वें नंबर पे कौन सी राशि आती है? वो देखनी पड़ेगी सर, याद नहीं है अभी। मकर। हाँ, मकर राशि। तो हाँ जी। ये मकर राशि वाला हो गया। मगर लगन की बात करें तो लगन ये फर्स्ट हाउस ही होगा। तो हाँ जी। लगन के अंदर कौन सी राशि है? 7 नंबर लगन के क्या अंदर लिखा है? तुला। 7 नंबर। लिब्रा। हाँ जी। है ना। तो 7 नंबर यानी कि तुला, लगन और मकर राशि। ठीक है। मून के हिसाब से देखेंगे जहां पे होएगा वो सारा आपका कुछ। मून आपका बताएगा मन कैसा है। ठीक है। ठीक है। मून बेसिकली आपकी चंद्र राशि हुई। हाँ जी। ठीक है। जो आपका अखबार के अंदर आता है कि हाँ भाई वो राशि जो आता है ना, भाई आपकी राशि आज कैसी रहेगी, वो चंद्र राशि के हिसाब से आपका बताते हैं। जो वेस्टर्न लोग मानते हैं वो सन साइन को मानते हैं, सूर्य राशि को जो मानते हैं। हमारी किसी भी ऐप पे हम निकालते हैं वो सन वाली होती है। नहीं, हमारी जो इंडिया में हम जो मानेंगे वो चंद्र राशि मानेंगे। और हमारे लगन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लगन, चंद्र राशि और सूर्य को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, सूर्य कौन से भाव में बैठा है। ठीक है। ठीक है। तो सूर्य बैठा है आपका सिंह राशि में, चंद्र बैठा है आपका मकर राशि में इस वाले चार्ट में, और लगन में है तुला। तुला, लगन और मकर राशि, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे आपका कुंभ, लगन और तुला राशि। अब मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको, कोई सा भी। सपोज करो यही खोल लो। अब इसमें भी आपका बताओ लगन कौन सा है? लगन 11, कुंभ राशि। कन्या। कुंभ, है ना। अब राशि कौन सी है? मक, चंद्रमा कहाँ पे लिखा है? चंद्रमा 8 में, 8वें भाव में। 8वें भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक। स्कॉर्पियो। 6 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर, 6 नंबर कन्या। ठीक है। ठीक है। कन्या। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और किसी का कुछ डाउट समझना हो तो? ये सब। जहाँ पे। जी जी सर, बोलिए। मुझे। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे हम लोग चार्ट बना रहे हैं, जिसमें आपने पहले बोला कि ये जो घर है वो फिक्स है, 1 से हाँ, लेके 12 तक। फर्स्ट वाला जो 1 नंबर का जो घर है, वो अपना लगन वाला घर होता है। ये वाला सर अगर इसमें लगन में। चर स्थिर वो समझाइए ना थोड़ा सा। बट वहां पे जब नंबर्स आ रहे हैं ना सर, मतलब जो राशियों का नंबर आ रहा है, ये नंबर कौन सा रहेगा? जैसे अभी जो चार्ट ये ओपन है सर, बदलता वहाँ पे रहेगा। ये हर 2 घंटे में बदलता है। ठीक है। अब मतलब जैसे 12 नंबर का घर फिक्स रहेगा, और ये ये केतु ये चंद्र। हाँ बिल्कुल सही, ये 12वां घर फिक्स है। ये पहला घर फिक्स है। ठीक है। अब इसमें जौन सी राशि आएगी पहले घर में, वो मेरा लगन राशि हो गई। इसको बोलेंगे लगन। अब यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है? ये राशि देखो ना, अब यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है? हाँ, ये 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि राशि। हो गया स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन। लगन में हुआ तो वृश्चिक लगन। अच्छा, वृश्चिक। लगन में हुआ फर्स्ट तो हाउस। वृश्चिक लगन। अब मेरा देखो ओके। चंद्रमा कहाँ पे लिखा हुआ है? 6th हाउस में। 6th हाउस में। 6th हाउस में राशि कौन सी है? मेष मेष राशि। मेष। हाउस कहाँ से आया सर? एक पहला मुझे वही दस। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव। ओके। ठीक है। भाव मीन्स घर होता है सर? हाँ, भाव मीन्स घर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसको हाउस भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। अब ओके। छठे घर में, छठे भाव में कौन सी राशि लिखी है?
वो नंबर 1 मतलब मेष राशि। मेष ठीक है। हाँ। आपका, अब मान लो ये है, ठीक है, ये वाला आपका D1 चार्ट है, सपोज करते हैं इसको हम लगन चार्ट मानते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में कौन सी राशि लिखी है? 5 नंबर मतलब सिंह राशि। जी। अब इसमें देखो चंद्रमा कहाँ पे है? एक दो आठवें पे तीन चार 4th हाउस में। फोर्थ हाउस में राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि ओके सर। इस चार्ट के हिसाब से हम बोलेंगे सिंह लगन और वृश्चिक राशि, और यहाँ पे बोलेंगे वृश्चिक लगन और मेष राशि। ओके ओके। जनरली जहाँ पे चंद्रमा होता है हम उसी को राशि मानते हैं और उसी को हम राशि बोलते हैं। मगर हम लगन को भी देखेंगे, लग्नेश को भी देखेंगे। अब लग्नेश कौन हुआ? जो यहाँ पे राशि लिखी है, जो यहाँ पे नंबर लिखा है, उसका स्वामी कौन सा है? जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था ना, उसमें स्वामी लिखे हुए हैं हर एक राशि के। ओके। जैसे यहाँ 8 नंबर है, 8 नंबर का स्वामी होता है आपका मंगल, वृश्चिक राशि के मंगल। स्वामी होते हैं मंगल। तो ये मंगल। मंगल कहाँ पे बैठा है वो भी डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका नेचर कैसा है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके जी, आ गया सबको? सर कल को इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है जी। ओके। हाँ जी। थैंक यू यस सर। सर। तो जी, जय आज के माता लिए थैंक इतना यू। ही, थोड़ा घर पे इम्पोर्टेंट काम आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये लिंक शेयर कर सकते हो, ये ग्रुप का लिंक भी शेयर कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है जी। जय श्री राम, थैंक यू राधे सर। राधे, जय माता दी। थैंक यू।